दोस्तों, आज भले ही दुनिया चांद पर पहुंच गई है, इंसान मंगल को दूसरा घर बनाने के सपने देख रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें सुलझा पाना हम इंसानों की बस की बात नहीं होती। जैसे कि छिपकली जैसे दिखने वाले इंसानों की मूर्तियां, क्या सच हैं या इमेजिनेशन? क्या सच में डायनासोर भी इंसानों का पालतू जानवर रहा है? क्या यीशु मसीह की कब्र मिल चुकी है? क्या प्राचीन इंसान एयरप्लेन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ था? क्या शैतान की भी कोई किताब हो सकती है? और क्या जोडियन स्टोन मास्क का है रहस्य? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लें। नंबर 1, द डेविल्स बाइबल। आपने किस्से, कहानियों, सीरियल या फिर मूवीज में तो अक्सर भूतिया किताबों का जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या कभी रियल में देखी है? शायद नहीं। तो ये है द डेविल्स बाइबल, जिसे शैतान की बाइबल कहा जाता है क्योंकि इसमें शैतान का फुल पेज इलस्ट्रेशन है। इसे सबसे अपवित्र धार्मिक किताब भी कहा गया है। इस किताब को 3 साल के युद्ध के दौरान स्वीडिश सेना द्वारा पवित्र रोमन सम्राट के महल से लूटा गया, जिसके बाद ये 16वीं शताब्दी में घूमते हुए स्टॉकहोम पहुंच गई और तभी से विवाद का कारण है कि क्या शैतान सच में होता है। बता दें कि इसे कोडेक्स गिजेफ भी कहते हैं। नंबर 2, जेहोश टॉम्ब। यहोवा शिलालेख की खोज के साथ ही ईसाई पुरातत्विक और आम जनता आमने सामने आ गई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल यहोवा शिलालेख के बारे में ईसाई समुदाय का कहना था कि ये उनके पवित्र ग्रंथ बाइबल में वर्णित एक मंदिर रिनोवेट का डिस्क्रिप्शन है जिसे उनको सौंप देना चाहिए। शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट भी ऐसा ही मान रहे थे, लेकिन जब शिलालेख पर लिखाई को अच्छे से पढ़ा गया तो पता चला वहां कुछ गड़बड़ है। और जैसा ईसाई मिशनरीज कर रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा नहीं है। इसे खारिज करने के लिए कोर्ट में केस चला, लेकिन अदालतों ने सबूत न होने पर इन रिलिक्ट्स को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं वैज्ञानिकों का यहोवा शिलालेख पर अलग ही मत है। पीरी रीव्स का नक्शा। दोस्तों, ये बात है साल 1513 की, जब फेमस कैर्टोग्राफर पीरी रीव्स ने अपना वर्ल्ड मैप बनाया और 20वीं शताब्दी में जब ये मैप सामने आया तो उनके नाम का डंका बज गया। हर कहीं पीरी रीव्स की चर्चा थी, लेकिन फिर यही चर्चा विवाद में बदल गई क्योंकि जब मैप को चेक किया गया तो उसमें कई कमियां पाई गई। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साइज में जितना होना चाहिए था उससे कई गुना बड़ा था, उत्तर की ओर ज्यादा खींचा गया था। इतना ही नहीं, मैप पर गर्म जगह को दिखाने वाले नोट्स भी थे जो अंटार्कटिका के मौसम के जस्ट अपोजिट थे। हालांकि इस मैप में सबसे हैरानी वाली बात थी अफ्रीका, जिसे उस समय से अपोजिट एकदम सटीकता के साथ ड्रॉ कर दिया गया था। नंबर 4, द टॉल पायलट टॉम्ब। तलपियट मकबरे को साल 1980 में खोज लिया गया और जब इसकी खोज हुई तभी से विवाद का विषय है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इसे यीशु मसीह की कब्र मानते हैं, तो वहीं आधे लोगों का कहना है कि इसके कोई सबूत नहीं है। हालांकि टॉम्ब पर नाम भी यीशु का लिखा है। ज्यादातर लोग इसे सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, जबकि जो इसे यीशु की कब्र नहीं मानते उनका कहना है कि यीशु नाम काफी फेमस हुआ करता था, तो जरूरी नहीं है कि हमारे भगवान की कब्र हो। हालांकि यीशु की कब्र मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहते हैं कि अपने अस्तित्व के सबूत के लिए उन्होंने कुछ निशानियां छोड़ी हैं। पर उनमें से एक तलपियट मकबरा है या नहीं, ये सवाल आज भी विवाद का विषय बना रहता है। नंबर 5, द एंशिएंट प्लैनेट ऑफ क्विम्बाया। दोस्तों, आज बेशक हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, लेकिन इतिहास में झांके तो पता चलता है प्राचीन इंसान हमसे भी ज्यादा आगे हुआ करता था। और इसका सबूत है द एंशिएंट प्लैनेट ऑफ क्विम्बाया, यानी क्विम्बाया का प्राचीन विमान। यह असल में कोलंबिया में पाई जाने वाली दर्जनों सुनहरी कलाकृतियां हैं जिनका शेप बिल्कुल हमारे मॉडर्न एयरप्लेन्स की तरह नजर आते हैं। क्विम्बाया करीब 500 ईसा पूर्व दुनिया में हुआ करती थी और तब एयरप्लेन जैसी आकृतियां बनाना कई सवालों को जन्म देती है जिनके जवाब आज भी हमसे दूर नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन क्विम्बाया सभ्यता 120 से ज्यादा कलाकृतियां सरकार ने चोल लुटेरों से बरामद की हैं, जिन्होंने सोने को देखकर हाथ साफ कर लिया था। फिलहाल इन आकृतियों पर और ज्यादा रिसर्च अभी तक चल ही रही है। नंबर 6, जोडियन स्टोन मास्क। मास्क तो आपने कई देखे होंगे, पहने भी होंगे, लेकिन द जोडियन स्टोन मास्क सबसे रहस्यमय और विवादास्पद हैं, जिन्हें आज से करीब 9000 साल पहले पत्थरों से बनाया गया था। इन्हें सबसे प्राचीन कलाकृतियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 3000 साल पहले सोलोमन जिंदा थे और इब्राहिम उनसे 1000 साल पहले। यही कारण है कि उनसे जुड़े अवशेष दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिनमें से इन मुखौटों का माना जाता है। मुखौटों पर हुई रिसर्च से पता चलता है कि इन्हें नवपाषाण काल के पत्थरों से बनाया गया है। हालांकि 9000 साल पहले इन मुखौटों का क्या काम था, इनको क्यों बनाया जाता था, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। चलिए अब हम आपको सबसे अजीबोगरीब खोज बताते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 7, ओबेद लिजर्ड। दोस्तों, छिपकलियां तो आपने बहुत देखी होंगी। प्राचीन समय की बड़ी बड़ी छिपकलियों किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए किसी इंसान की शक्ल छिपकली जैसी हो तो। ओबेद छिपकली एक ऐसी खोज है। दरअसल 1900 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इराक में
टेल अल ओबेल आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई कर रही थी। इस दौरान उनके हाथ एक अद्भुत खोज लगी जिसमें कई सारी मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की खास बात थी कि इनका शरीर इंसान की और छिपकली के मेल से बना होता था, ऐसा लग रहा था। सर छोटे आकार का, आंखें एमिग्डालाइड, और ये मूर्तियां खुली हुई थी जिनका निचला हिस्सा इंसान की तरह जबकि ऊपरी हिस्सा बिल्कुल किसी छिपकली की तरह था। इनके कंधे पर नक्काशीदार कपड़ों से पैडिंग या इंसुलेशन का पता चल रहा था और ये महिला पुरुष दोनों की मूर्तियां थीं जो रोजमर्रा की जिंदगी को दर्शा रही थीं। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ओबेडियन सभ्यता आज से करीब 5500 से 4000 ईसा पूर्व होती थी। ये बड़े बड़े गांव में रहते थे और चमड़े, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कढ़ाई जैसे काम करते थे। नंबर 8, द वीनस फिगरनेस। द वीनस फिगर यानी शुक्र की मूर्तियां पुरा पाषाण काल में पाई गई महिलाओं की प्रागैतिहासिक मूर्तियों का एक संग्रह है, जिनमें से अभी सिर्फ 200 मूर्तियों को खोजा गया है। ये यूरोप में साइबेरिया तक पाई गई हैं और माना जाता है कि ये 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व जितनी प्राचीन हो सकती हैं। अब तक का खोजा गया सबसे पुराना शुक्र होहले फेल्स का शुक्र है जो कि 35,000 से 40,000 साल पुराना है। इन मूर्तियों में सभी की फिजिकल बनावट लगभग सेम है। मूर्तियों की बनावट फीमेल्स की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी जैसे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि मूर्तियों को बनाने का रीजन क्या रहा, इसमें अश्लील चित्र क्यों हैं, यह आज भी एक सवाल है। नंबर 9, द फास्टिंग सिद्धार्थ। पाकिस्तान की सिकरी में 19वीं शताब्दी में खोजा गया स्कल्पचर आपके मन में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने लंबे समय तक तपस्या की थी, जिस दरमियान उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ा होगा। लेकिन हमने आज तक उनका ऐसा कोई चित्र नहीं देखा जिसमें वो दुबले पतले नजर आए। पर पाकिस्तान में मिली ये तस्वीर कुछ ऐसी है जहां गौतम बुद्ध एकदम दुबले पतले नजर आ रहे हैं, मानो सालों से तपस्या करके उनका शरीर ऐसा हो गया हो। इसलिए इसे द फास्टिंग सिद्धार्थ या फास्टिंग बौद्ध स्कल्पचर नाम दिया गया है। मूर्ति को इतनी बारीकी से बनाया गया कि हाथ पैर की हड्डियां, पसलियां, इवन नसें भी साफ नजर आ रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ को किसी ने इस स्थिति में देखने के बाद खुद इस तस्वीर को तैयार किया है। इस मूर्ति को देखने के बाद ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि हो सकता है कि ये 49 दिनों के दरमियान की तस्वीर हो, जब गौतम बुद्ध ने बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। इस मूर्ति को 1894 में पाकिस्तान के लाहौर म्यूजियम में पेश किया गया और ये आज भी वहीं पर रखी हुई है। नंबर 10, अकैम्बरो फिगर्स। साल 1944 में जब अकाम्बरो में फिगर्स की खोज हुई तो पृथ्वी की रियल एज को लेकर बहस शुरू हुई, क्योंकि यहाँ कुछ गुड़ियों को डायनासोर को पालतू जानवर बनाते हुए दिखाया गया। और ये तभी पॉसिबल है जब डायनासोर और इंसान एक साथ इस पृथ्वी पर रह रहे हों। हालांकि कहा जाता है जब डायनासोर दुनिया में थे तो इंसान नहीं थे, लेकिन यह तस्वीर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया इतनी भी ज्यादा पुरानी नहीं है। डायनासोर का अंत हुआ हो सकता है उस समय इंसान भी धरती पर मौजूद ही हो। इन फिगर्स की कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन्हें 2500 ईसा पूर्व के लगभग बनाया गया होगा। हालांकि यह आज भी एक विवाद का विषय है कि डायनासोर और इंसानों का पालतू जानवर। खैर, आपका इन खोजों और इनसे जुड़े विवादों के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।